सभी शिक्षक साथियों को हरिकेश कापड़ों का नमस्कार। साथियों, पीछे ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत 2544 जेबीटी अध्यापकों का अंतर जिला तबादला हुआ था, लेकिन विभाग की अदूरदर्शिता के कारण या फिर विभाग के लापरवाही के कारण वो वापस ऑर्डर करना, अगर वापस उसी स्थान पर जाओ, क्यों अंडोला बना रखा है मास्टरों का विभाग ने। 200 300 किलोमीटर दूर ड्यूटी, एक साधारण सी नौकरी में मास्टर मतलब न्यू सोचा है अगर भाई ये तो फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं या फिर दूरे अच्छे हैं, कहीं का घीहा भी गल रहा होगा, या फिर अपने जो मुरली मारे बैठे हैं एक मकड़ जाल, मतलब उसके टांग अड़ाऊ रवैये के कारण या फिर उनके मिस गाइड के कारण सारा महकमा क्यों बदनामी पर तुल रहा है खाम खाई का। अपने घर आ गए थे, ताती रोटी खा लिया अपने के सेदे थे, बालक इसे तो मेवात के, हमारे लिए इसे सोनीपत के, इसे सरसे के, इसे पंचकूला के हैं, तो सारा हरियाणा के, सारा भारत के बालक, युवा पीढ़ी, विशेषकर किशोरावस्था के बालक या चुनू मुनू अपने बच्चे हैं। पढ़ाने थे इसे और पढ़ाने थे, इसे और पढ़ाने थे, तो मतलब क्यों इस तरह की एक मदारी वाला खेल बनाया करना, हमारा डुगडुगिया बना दिया, कड़ियाँ सामान लाद लिया, ऑर्डर हो गए, ज्वाइन करा दिया और फिर कहीं वापस जाओ, खिलौना बना रखा है मास्टरों का। इतना भद्दा मजाक होया करा शिक्षा विभाग के द्वारा, बहुत बड़ी नाराजगी है साथियों। और साथ के साथ मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि विशेषकर जो इतने इतने दूर पड़े थे, किसी के घर में माँ बाप बूढ़े भी हैं, कोई मजबूर भी हैं, संतान भी भाई किसी कारणवश कोई अपाहिज भी हो उसका, खुद भी अपाहिज हो उसका हैं, लेडीज भी हैं, मातृशक्ति है बहुत दूर 200 किलोमीटर जो अपना सेवा दे रही थी, और उन्हें एक सपना बुना था भाई 10 15 16 साल हो गए मेवात में या दूर दराज के क्षेत्र में अपने आसपास आवे थे, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हो गई थी, अपने घर के आसपास मंचार स्टेशन मिल गया था, तो क्यों अन्याय कर रहा है विभाग। ये बहुत बड़ा एक दुखद भरी मेरे को चिंताजनक बात लग रही है कि हमारे साथ भद्दा मजाक किया गया है। साथ के साथ में मतलब देखो, अगर उनको बीच सेशन का दिख रहा था तो अपने मार्च के आखिरी में या फिर अप्रैल में पहले ही कर देते। ये सपने क्यों दिखाए थे, रिलीव हो गए, यहाँ पर ज्वाइन कर लिया और सामान भी लाद ले आए, ऑर्डर भी हो गए और फिर वापस 2 दिन के अंदर अंदर जाओ। ये इस तरह का भद्दा मजाक करना किसी न किसी कारणवश मतलब कितनी आत्मा को ठेस पहुंचेगी। उस एक अध्यापक है, हम पूरा विश्व हमें सम्मान दे हुआ है, एक कर्मचारी बना कर रख दिया, वो भी जिसका कांख में सिलेंडर और सिर पर एक अपना गुदरे हो। वैसे क्या इस तरह का मतलब एक ब्रांड माटी कराया कर रहे हैं, खराब माटी, बदनी माटी, रेरे माटी, सारी जो माटी होगा वो मास्टर की कर रखी है आज। एक तरह से बहुत बुरा लग रहा है साथियों, और आह्वान करना चाहता हूं कि सभी शिक्षक साथी एकजुट हों और यूनियन है जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और ज़्यादा ज़्यादा विरोध करें इस बात का, क्योंकि साथियों मतलब इस तरह के भद्दा मजाक एक तरह से अदूरदर्शिता का, अन्याय का शिकार हो रहे हैं। और इसमें बहुत से दिव्यांग साथी भी हैं जो अपने घर के आसपास आने का सपना देख रहे थे। मैं खुद एक ऐसा दिव्यांग साथी हूं, बोल रहा हूं आपके सामने, 10 साल जिसने 300 किलोमीटर दूर ड्यूटी ली गई है मेरे से, और अन्याय ऐसा हुआ कि 80% दिव्यांग जिसको बैठ करके उठने की भी समस्या है, दूसरे का सहारा लेकर के बैठ के धरती पे उठना पड़ता है, और उससे 300 किलोमीटर दूर ड्यूटी लेना कितनी बड़ी अन्याय प्रियता थी। तो इसी तरह और भी बहुत से साथी हैं, मैं दुख समझ सकता हूं कि बाहर के मतलब इस तरह के दूर की ड्यूटी किस तरह से जोखिम होती है, किस तरह से समस्या आती हैं, और उनके ऊपर कान पे जो तक नहीं रेंगती। जो एक 2016 में बस एक बार ट्रांसफ़र हुई थी, पारदर्शिता का सोचा था कि भाई कुछ न कुछ अच्छा कदम आगे बढ़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं बहुत बड़े मकड़ जाल में, बहुत बड़े एक गिरोह में हमें घिरे हुए हैं, और उससे बाहर निकलने के लिए विरोध करना बहुत ज़रूरी है। इस बात का हम भर्त्सना करते हैं इस तरह के अन्यायपूर्ण फैसलों की, जो इस तरह से मतलब हमारे साथ एक भद्दा मजाक बना करके अंडोला बना दिया हमारा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अध्यापक साथी जागरूक बने, ज़्यादा से ज़्यादा एक एकता, संगठन, संघर्ष बनाए रखें, और यूनियन है जितने ज़्यादा ज़्यादा संघर्ष करें। ये आह्वान है सभी लीडर से। हरिकेश कापड़ो सही कह रहा है, नहीं तो अपना भाई अपना गुदरे लाद करने पे कुआं में टापड़े हुआ मैं कोई मतलब नहीं है किसी यूनियन से। अगर हमारे हितों को अगर अनदेखी की जाती है तो हम आह्वान करते हैं सभी शिक्षक साथियों का, यूनियन का, तो इसका विरोध दर्ज कराया जाए, और साथ के साथ में हमारे को मंच स्टेशन दिए जाएं। साथ के साथ में मैं आह्वान करना चाहता हूं कि अध्यापक का पद गौरव का पद है, सारी दुनिया हमारे से शिक्षित होती है, और हमारे को एक आम समाज सा कर्मचारी बना करके छोड़ दिया आपने। ये बहुत बड़ा एक
एक बहुत पक्षपातपूर्ण रवैया हमारे साथ अपनाया गया है। इसके प्रति सचेत हों, सजग हों और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अध्यापक की गरिमा का महत्व समझिए, अध्यापक का सम्मान कीजिए, उसके जो भावना है उसके आहत मत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास न्याय का रास्ता उसको चुनने दीजिए। न्याय के ऊपर उसके साथ चलिए, उसके साथ रवैया अपनाइए और न्यायपूर्ण अगर आप व्यवहार करेंगे तो अध्यापक खुश रहेगा, संतुष्ट रहेगा, आने वाली पीढ़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा शिक्षित कर पाएगा। साथ के साथ में एक नई पौध होती है, जब उसके मन में शांति होगी, जब वो अपने घर के गर्मा गर्म रोटी खा करके, अनाज खा करके अपने संतुष्ट होकर के पढ़ा पाएगा, तो उससे बड़ा उसके साथ है मतलब एक भद्दा मजाक ना करें। और अगर उसको सुविधा हो सके तो तुम्हें क्या एतराज है, बस उस मकड़ जाल में हम जो निकलना चाह रहे थे उसमें दोबारा फंसाने की बार बार कहीं कोर्ट के केस हो गए, कहीं कुछ हो गया, तो कुल मिला करके ये बहुत अन्यायपूर्ण हो रहा है हमारे साथ। आह्वान करते हैं सभी शिक्षक से, हरियाणा के, चाहे किसी भी पद पे, चाहे लेक्चरर हों, चाहे प्रोफेसर हों, चाहे जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी जो भी हों, सभी एक आवाज़ दें, बुलंद करें अपना आह्वान और आगे बढ़ाएं, ताकि पता चले कि कौन इसमें अड़ंगा अड़ाए हुए है और किस तरह से भेदभाव होता है। शुरू में जो पॉलिसी बनी थी उसके तहत यही था कि भाई अप्रैल के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में तबादले हो जाया करेंगे और एक बहुत अच्छी एक सांत्वना सी मिली थी, भाई हर साल मनचाहे स्टेशन अगर मिल सकते हैं तो सुविधा हो जाएगी सभी शिक्षक साथियों के साथ है। लेकिन दोबारा वह पटड़ी पर नहीं चढ़ने दी लाइन। अब किसने नहीं चढ़ने दी, को लूज पॉइंट जान का छोड़ दिया जावा है, कोर्टा के चक्कर काटे जाओगे, उलझा रहेगा मामला और हम अपना अपना काम निकालते रहेंगे। तो इस तरह के मतलब सभी समझते हैं इस सारी एक बहुत बड़ी एक व्यवस्था जो संरचना बनी हुई है। कुल मिलाकर के साथियों विरोध करना इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के जो नहीं चाहते किसी कारणवश भाई ट्रांसफ़र हो मनचाहे स्थानों पर जाएं तो उनका एक विरोध किया जाए। और साथ के साथ में जो प्रशासनिक ये चाहता है कि भाई इनको अगर पारदर्शिता के साथ न्याय मिले तो वो हमारा साथ दे, आह्वान करते हैं और हमारे साथ न्याय होना चाहिए। मैं सभी शिक्षक साथियों से आह्वान करना चाहता हूं कि जिस शिक्षक साथी को मेरी आवाज़ सुनाई पड़े वो कम से कम किसी बढ़िया ग्रुप में या 10 शिक्षक साथियों को सचेत करे, ये पोस्ट आगर प्रेषित कर करके और साथ के साथ में आवाज़ उठाए। अगर आप शिकार नहीं है तो कल हो सकते हैं, पहले भी हुए होंगे, क्योंकि मैं खुद भुगतभोगी रहा हूं इस बात का। अगर भाई 10-10 साल एक दिव्यांग साथी से अगर एक बॉर्डर के ऊपर अगर ड्यूटी ली जा सकती है तो किसी से भी ली जा सकती है, ये मैं मानता हूं। इस अन्याय का विरोध होना चाहिए। अगर हम आसपास होंगे, संतुष्ट होंगे तो अपने जो एक फसल है, हमारी विडंबना है ये कि कोरोना के कारण मुरझा रहे हैं हमारे विद्यार्थी, चाहे कहीं के भी हों, पूरे हरियाणा के हमारे विद्यार्थी हैं और उनको हम जरूर संभालेंगे। इसमें सेशन के बीच का कोई मुद्दा नहीं है। अगर भाई मुश्किल से तो कोर्ट केस से निपटारा हुआ था, फिर अप्रैल की अड़ा रहे हैं, बाद में किसी और चीज़ की अड़ा देंगे। कुल मिलाकर के हमारे साथ ऐसे तो अन्याय होता रहेगा और ये असहनीय है साथियों। आह्वान है हाथ जोड़ करके प्रशासन से, कोई भी अगर जिसके हाथ में है ये वो आवाज़ बुलंद करे और हमारे साथ न्याय करे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर प्रेषित जरूर कर दें अगर संदेश बढ़िया लगा है और ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद साथियों का।